हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैन लाइफ इंडियन कपल। कल रात हम लोग भुज में रुके थे और आज सुबह हम निकल चले हैं रन ऑफ कच्छ के लिए, जिसको नमक का रेगिस्तान भी कहा जाता है। वैसे तो भुज भी एक टूरिस्ट प्लेस है, पर इस बार हम केवल रन को ही देखने आए हैं। भुज से रन तक का डिस्टेंस है 82 किलोमीटर। हम सभी ने ज्योग्राफी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, के बारे में पढ़ा ही होगा। इंडिया में यह लाइन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होते हुए निकलती है। रन ऑफ कच्छ पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसीलिए इस इलाके को देखने के लिए परमिट लेना जरूरी है, जो कि दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल है। हमने अपना परमिट धिरन दियारा चेक पोस्ट से लिया और टोटल कॉस्ट आया ₹200 हम दोनों का और ₹50 वैन का। परमिट लेने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी हैं वो है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। सिंस अभी दिन के 1:30 बजे थे, इसलिए पहले हम काला डूंगर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। फ्रेंड्स, खावड़ा इस इलाके का लास्ट पेट्रोल पंप है, इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप अपनी गाड़ी को यहाँ से टॉप अप करवा लें। खावड़ा से काला डूंगर का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर और काला डूंगर का मतलब है काला पहाड़। इसकी हाइट 462 मीटर है और यह इस इलाके की सबसे ऊंची जगह है। यहाँ से पूरे ग्रेट व्हाइट रन का पेनोरमिक व्यू मिलता है। यही से आधा किलोमीटर ऊपर है ना, यह ब्रिज बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर। और ये बाइनोकुलर से किराए पे ऊपर से इंडिया ब्रिज दिखती है, मिलिट्री की पोस्ट, बॉर्डर करंट लौटते समय आओ तब देने का। ठीक है, पूछते हैं। ठीक है। ये कौन सा काम बोलते हैं इसको? किसको? ये जो काम हो रखा है अच्छी वर्क। कच्ची वर्क। फ्रेंड्स, हम भुज से सुबह निकले थे और हमारे पास काफी स्पेयर टाइम था, तो इसलिए हम अभी ये काला डूंगर पहाड़ी को देखने आए हैं। देखो भाई, बहुत अच्छा कच्छ का गाना सुनाएंगे। हाँ, चल। चेक पोस्ट इंडिया का लास्ट विलेज। ओके। और आर्मी का बेटा है और लास्ट विलेज कुरन। ठीक। अभी फ्रेंड्स, अभी हम काला डूंगर के व्यू पॉइंट में हैं। अगर आप देखें तो आपके सामने पूरा ग्रेट रन ऑफ कच्छ दिख रहा होगा। अभी तो पानी कम नजर आ रहा है, पर मॉनसून में यहाँ पूरा पानी भर जाता है। सामने देखने पर आपको कुछ घर नजर आएंगे, जो है पाकिस्तान का आखिरी विलेज। इस पहाड़ के ऊपर आपको एक ब्रिज नजर आएगा, जिसका नाम है इंडियन ब्रिज, और इस इलाके में है इंडिया का लास्ट विलेज। बीच में आपको एक आइलैंड दिख रहा होगा, जहाँ पर आर्मी की लास्ट पोस्ट है। फ्रेंड्स, अभी मिड फरवरी ही है और टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा है, इसीलिए रिकमेंडेड है यहाँ आए तो हमेशा सन प्रोटेक्शन के साधन कैरी करें। यहाँ 2 और देखने वाली जगह हैं, 400 साल पुराना दत्तात्रेय मंदिर और मैग्नेटिक हिल। चले भैया वापस। हाँ,
घूमते घूमते 3 बज गए तो अब टाइम आया लंच ब्रेक का। लंच में क्या बन रहा है भैया आज? स्क्रैम्बल्ड एग्स और पराठे। एंड कर्ड। लंच हो गया है, चलें फिर? हाँ चलो। काला डूंगर के इलाके में एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर लेह की तरह ही मैग्नेटिक हिल है। यहाँ पर डाउनहिल आते हुए एक स्पॉट पर गाड़ी को स्विच ऑफ करने के बावजूद भी ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन होता है कि गाड़ी अपहिल चढ़ रही है। इस ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से ढलान आपको चढ़ाई की तरह लगती है। फ्रेंड्स, काला डूंगर से हम वापस आ गए। अगर इसी रास्ते हम स्ट्रेट जाएंगे तो भुज आ जाएगा 68 किलोमीटर। अभी हम यहाँ चलेंगे राइट टर्न, जो जाएगा वाइट टर्न के लिए। अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर वाइट टर्न आएगा। हाँ, तो काला डूंगर में क्या देखा फिर आपने? पूरा पैनोरामिक व्यू ऑफ रन ऑफ कच्छ। हाँ, ढोरडो एक छोटा सा गांव है जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास है और यहीं पर हर साल 3 महीने के लिए दिसंबर से फरवरी रण उत्सव होता है। इस इलाके में कोई भी परमानेंट एकोमोडेशन नहीं है, केवल टेंट वाले एकोमोडेशन ही अवेलेबल है। रण उत्सव के दौरान इस इलाके में एक टेंट सिटी, क्राफ्ट विलेज और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती हैं। और यहाँ रन में जाने के लिए हमारी एंट्री होने वाली है, तो परमिट वो चेक करेंगे हमारा। फ्रेंड्स, यहाँ घूमने के लिए आज का दिन हमने बहुत सोच कर चुना है, क्योंकि आज पूर्णिमा है और कहा जाता है कि यहाँ की खूबसूरती सबसे ज्यादा पूरे चांद के दिन ही देखने को मिलती है। अभी आप अपने सामने एक बहुत बड़ा वॉच टावर देख रहे होंगे, जहाँ से पूरे सफेद रेगिस्तान का बहुत अच्छा व्यू आता है। इस सफेद रेगिस्तान की भी अपनी एक कहानी है। हजारों साल पहले यह पूरा इलाका अरेबियन सी का हिस्सा होता था, पर कुछ तेज भूकंप की वजह से यह पूरा इलाका अपने तल से ऊपर उठ गया। जून 1819 में एक बहुत ताकतवर भूकंप आया, जिससे इस इलाके में 2 बहुत बड़े बदलाव हुए। पहला, बहुत सारी छोटी नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया। जो कि पहले रन ऑफ कच्छ में आती थी, वो पश्चिम की तरफ चली गई। और दूसरा, यहाँ का इलाका तकरीबन 9 मीटर उठ गया और एक बांध बन गया, जिसे अल्लाह बंद भी कहते हैं। इस बांध ने नदी के बहाव को रन की तरफ आने से रोक दिया और सारा पानी सिंध की तरफ चला गया। इसकी वजह से यह पूरा इलाका बंजर सफेद रेगिस्तान बन गया। मॉनसून के टाइम पर यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है और यह अरेबियन सी से कनेक्ट हो जाता है और सारा नमकीन पानी कच्छ में आ जाता है। 4 महीने तक पानी में डूबा रहने के बाद इस इलाके से पानी कम हो जाता है और रह जाता है केवल नमक का रेगिस्तान। बाकी के 8 महीने यहाँ के लोग नमक की खेती करते हैं, जिससे निकलता है दुनिया का सबसे सफेद नमक।
वाइट रन देखने के बाद हम चल दिए रन उत्सव के वेन्यू की तरफ। फ्रेंड्स, अब आपको बताती हूँ रन उत्सव कैसे शुरू हुआ। 2001 के भूकंप के दौरान, जिसमें भुज भूकंप का केंद्र था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उस टाइम के गुजरात के चीफ मिनिस्टर और अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह सफ़ेद रेगिस्तान देखा तो उन्हें इसमें बहुत अच्छी टूरिज्म अपॉर्चुनिटी नज़र आई। तो 2004 में पहला रण उत्सव मनाया गया, जो कि पहले 3 दिन का था, पर अब यह 3 महीने का होता है। यहाँ के सनसेट की अपनी ही ब्यूटी थी, जहाँ सूरज बिल्कुल होराइजन के पीछे डूब रहा था। आप भी इस सनसेट को टाइम लैप्स के साथ एंजॉय कीजिए। तो आपके लिए ही इसी को देख ले कि अभी गुजरात है 16 डे 15th वाज द फुल मून डे, इसीलिए हमारा पूरा प्लान घुमा है। यहाँ पहुंचकर हमें एक सरप्राइज मिला। हमें पता चला कि यहाँ एक लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसे हम आज अपने कैरावैन में बैठकर एंजॉय करेंगे। चलो चलते हैं लाइव म्यूजिकल शो की तरफ। जैसे जैसे म्यूजिकल शाम रात की तरफ बढ़ रही थी, इस इलाके की सुंदरता और भी निखर कर आ रही थी। जो हम फील कर रहे थे वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। घर के कंफर्ट में सफेद रेगिस्तान में पूर्णिमा के दिन लाइव म्यूजिक के साथ हम डिनर की तैयारी कर रहे थे। अंधेरा हो गया। कड़ी चावल। हाँ, और डिनर में कड़ी चावल विद अ लाइव कंसर्ट। म्यूजिक के साथ साथ वहाँ पर कच्छ के इतिहास के ऊपर एक मूवी भी दिखाई गई। विशिष्ट और अनोखा है कच्छ। कच्छ का रेगिस्तानी इलाका भी अन्य रेगिस्तान से अलग है। श्वेत और शांत। कंसर्ट के बाद जब लोग अपने टेंट्स में डिनर के लिए जाने लगे तो बहुत से लोग हमारी वैन को देखकर एक्साइटेड हो गए। उन्हीं लोगों में हमसे मिलने आए ये। हम चारों दोस्त जब हम मिले वैन लाइफ इंडियन कपल से, आज उनके लिए एक तो सैल्यूट बनता है। चलो दोस्तों, 1 2 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनका ये सैल्यूट किस लिए था वो भी बताता हूँ। जो जनरेशन आजकल व्हाट्सएप और ट्विटर और ये सब पे टाइम पास कर रही है, वो जनरेशन के लिए मैसेज है कि यहाँ पे देखो ये कैरावान लेके घूम रहे हैं। तो यही टाइम है ट्रैवल। ट्रैवल के माध्यम से आप कहाँ भी जाके कहाँ भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। सो बेटर डू ऑल दिस थिंग्स इन योर लाइफ एज सून एज यू आर अलाइव। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। पूरा रन खाली हो चुका है। कुछ इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं आज फुल मून नाइट देखने के लिए, लेकिन केवल एक हमारी कैरावान। साथ में कुछ ड्रिंक सेशन। गुजरात है इसलिए कोका कोला पी रहे हैं, थोड़ा तड़का लगाकर।
बाकी पूरा खाली है। सुना है कि थोड़ी देर बाद बाकी सारे आएंगे टेंट वाले, लेकिन जो एडवांटेज हमारे पास है एज अ कैरवा कि कोई चिंता नहीं चेक इन चेकआउट की। खाना खाने गए हैं। कोई सब खाना खाने गए, हमारा तो खाना बन रहा है। वो आपको लाइन दिख रही होगी पूरी, वो है टेंट वाली लाइन। ये वाला इलाका पूरा रन का इलाका है जो अभी थोड़ी देर में बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ 2 अंकल आंटी लोग कपल आए थे और हमें वो सूरत के बिस्किट्स देके गए हैं, बीट नान खटाई, और हमने उनको बिठा के यहाँ चाय पिलाई है। बहुत हैप्पी थे वो लोग। और ये 2 अनार देके गए हैं, कहते कि फ्रेश पेड़ के तोड़े हुए अनार हैं, वैन लाइफ में कपल के, वैन लाइफ इंडियन कपल के लिए। आ गई आपके पास। नहीं अच्छा करा आपने। जरा हवा चल रही है। कहीं से ना मिलके थोड़ा पॉजिटिव वाइब आता है, मतलब कहते हैं ना कि बड़ा अच्छा लगता है, एनर्जी आती है। तो आप आए, आपसे एनर्जी मिली हमको, अच्छा लगा। और ये सब ना लिखा होता है कहीं डेस्टिनी में कि मिलना है, वरना कहाँ आप सूरत में, हम देहरादून के कहीं मिल सकते थे हम। फ्रेंड्स, टाइम हुआ है अभी 10। बहुत सारे लोगों ने आकर हमारी वैन को अप्रिशिएट किया और कैसे 10 बज गए पता ही नहीं चला। कड़ी और राइस इसमें बन चुके हैं, तो मैं तड़का लगाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, हमारे कड़ी और चावल रेडी है। तो आज हम रन ऑफ कच्छ में बैठ के वाइट डेजर्ट को देखते हुए कड़ी चावल एंजॉय करेंगे। ये देखिए, लॉन्ग जर्नी, अब बेड इज ऑल्सो रेडी। फुली टायर्ड। लॉन्ग डे, सब मुँह में आया है। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं वाइट रन को देखने। पूरा नमक ही नमक है। ये भी आपको कैमरे में वो सब नहीं दिख रहा होगा। पूर्णिमा के दिन यह सफ़ेद रेगिस्तान चांदी जैसा चमक रहा था। इस अमेजिंग ब्यूटी को आप नाइट लैप्स के साथ एंजॉय करें। अब टाइम आया वापस घर जाने का, क्योंकि आज के दिन यह परमिशन केवल रात के 12 बजे तक ही होती है। आज का दिन हमारे लिए हेक्टिक होने के साथ साथ बहुत एक्साइटिंग भी था। रन के सफ़ेद रेगिस्तान को देखना हमारी बकेट लिस्ट का हिस्सा था। यार 12 बज गए, बहुत जोर से नींद आ रही है। अब ऐसा करते नाइट आउट ले ही लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम अपना घर साथ लेकर घूम रहे हैं, तो हमें किसी टेंट सिटी में चेक इन करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर आते ही हमको सबसे सेफ जगह लगी BSF पोस्ट, तो उनसे परमिशन लेकर हमने अपनी वैन वहीं पे पार्क कर दी। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। Guys, please like, share and comment. Please follow us on Instagram and Facebook. See you soon. Till then, stay safe and stay healthy.